मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर बोल रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़, विदिशा, रायसेन और सीहोर जिलों के बीच स्थित हूँ। मेरा नाम भोपाल यहाँ के राजा भोजराज के नाम पर पड़ा। मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 792 किलोमीटर की दूरी पर बसा मध्य प्रदेश का खूबसूरत शहर हूँ। मैं मेरी पहचान यहाँ के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों, ऐतिहासिक जगहों व प्राचीन मंदिरों वे सर्वाधिक झीलों तथा यहाँ के लोक नृत्यों, आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्रों के रूप में रखता हूँ। साथ ही मैं मध्य प्रदेश की शिक्षा व औद्योगिकीकरण में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं 7 पहाड़ियों के बीच बसा हूँ। श्यामला हिल्स, ईदगाह हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, न्योरी हिल्स, वन टी हिल्स, दानिश हिल्स। इन पहाड़ियों के कारण मैं अपने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। मेरे यहाँ के स्थानीय लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। 1984 की मेरी दर्द भरी कहानी से भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हड़कंप मच गया। ये कहानी मानव व जानवरों की दर्दनाक मृत्यु से हमें रूबरू करवाती है, जिसे भारत सरकार द्वारा भोपाल गैस त्रासदी का नाम दिया गया। यह कहानी मैं कुछ ही मिनटों में आपको सुनाऊंगा। अब मैं ले चलता हूँ आपको मेरी पानी की झीलों की ओर। मेरे यहाँ सर्वाधिक पानी की झीलें होने के कारण मुझे झीलों की नगरी भी कहते हैं। मेरे यहाँ की 2 प्रमुख झीलें हैं, बड़ी झील व छोटी झील। मेरे यहाँ की एक कहावत भी है, तालों में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। मेरे यहाँ स्थित है छोटा तालाब, बड़ा तालाब, भीमबेटका गुफा है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड का कारखाना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर। मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय वन विहार उद्यान और इंजीनियरिंग कॉलेज, 11वीं सदी में निर्मित भोजेश्वर मंदिर, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी संग्रहालय। भीमबेटका गुफाएं। ये गुफाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये गुफाएं मेरे शहर भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन गुफाओं में कई ऐतिहासिक चित्र बने हुए हैं, जिन्हें पूरा पाषाण काल का माना जाता है। भीमबेटका क्षेत्र में कई ऐतिहासिक प्राचीन अवशेष मिले, जिनमें प्राचीन किले की दीवार, लघु स्तूप, परमारकालीन मंदिर के अवशेष मिले। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी संग्रहालय। ये संग्रहालय श्यामला हिल्स पर 200 एकड़ में फैला है। ये संग्रहालय भारत का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का मानव जीवन को लेकर बनाया गया विशालतम संग्रहालय है। ये संग्रहालय भारत में भारत देश की लगभग सभी आदिवासी जातियों का जनजीवन और भारत देश की पारंपरिक जीवन शैली को सुंदरता से प्रदर्शित करता है। इसमें रेगिस्तानी और हिमालयी तट तथा जनजातियों के निवास के अनुसार वर्गीकृत कर प्रदर्शित किया गया है। आदिवासियों के आवासों, उनके बर्तन, रसोई, कामकाज के उपकरण, अन्न भंडार, देवी देवताओं के स्मृति चिन्हों को संजोया गया है। और भी संग्रहालय में पड़ी वस्तुओं को आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। भोजेश्वर मंदिर। ये मंदिर मुझे एक विशेष पहचान प्रदान करता है। ये मंदिर मेरे शहर भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोजपुर नामक गांव में बना है। विंध्य पर्वतमालाओं और बेतवा नदी के किनारे बना ये मंदिर पर्यटकों का मन मोह लेता है। ऐतिहासिक मत के अनुसार मध्य भारत के परमार वंशीय राजा भोजराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का निर्माण रात में होना था, परंतु छत का काम पूरा होने से पहले ही सुबह हो गई, जिसके कारण इस मंदिर का निर्माण अधूरा रह गया। इस मंदिर का शिवलिंग भारत के मंदिरों में सबसे विशाल और ऊंचा शिवलिंग है। बड़ा तालाब। ये तालाब मेरे यहाँ निवास करने वाले लोगों की 40% जल की आवश्यकता पूरी करता है। ये तालाब मेरे शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। बड़े तालाब के जल विस्तार में अटकेलियाँ करती हुई लहरें, यहाँ उड़ते कई प्रजातियों के पक्षी अपने आप में बड़े ही शोभायमान लगते हैं। बड़े तालाब में नौकाओं की भी सुविधा है। तालाब में दौड़ती नौकाओं व तालाब के ऊपर उड़ता पक्षियों का झुंड और शाम के समय अस्त होते सूर्य का रोमांचकारी दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल। लगभग 445 हेक्टेयर में फैला ये वन विहार
किसी समय वीरान पड़ा था, मगर आज इसे वन्य जीवों के लिए हरे भरे वन विहार का रूप दे दिया। इस वन में कई प्रकार के वन्य जीव रहते हैं। वे कई प्रकार के पक्षियों का आश्रय स्थल भी हैं। इस वन विहार में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव हैं। वन विहार में सांबर, चीतल, नीलगाय, कृष्णमृग, लंगूर, जंगली सुअर, खरगोश हैं। यदि बात करूं मांसाहारी जीवों की तो यहाँ बाघ, शेर, रीछ, लक्कड़बग्गा, तेंदुआ, घड़ियाल भी मौजूद हैं। बात करूं वन विहार उद्यान की वनस्पति की तो मेरे यहाँ विहार में पाए जाने वाले वन हैं बेल, इमली, बबूल, अमलतास, आंवला, तेंदू, सीताफल। वन विहार में प्रकृति सेज रूप में दिखती है। बड़ा तालाब भी इसके पास ही है। ये तालाब इस वन विहार का ही भाग है। मेरे इस वन का दृश्य पर्यटकों का मन मोह लेता है। भोपाल गैस कांड। इस कांड ने मुझे झकझोर कर रख दिया, मानो इसने मेरी कमर ही तोड़ दी। ये कांड सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड डिजास्टर था। आप सबको मालूम होगा 2 दिसंबर 1984 की रात मेरे शहर में निवास करने वाले सभी श्रमिक नींद में सो रहे थे, मगर उनको क्या मालूम था आज रात उनके साथ क्या होने वाला है। इस बात से वे सभी अनजान थे। 2 दिसंबर 1984 की रात को मेरे शहर भोपाल में स्थापित यूनियन कार्बाइड इन लिमिटेड नामक कंपनी थी जो कीटनाशक बनाया करती थी। किसको पता था एक दिन कीटनाशक बनाने वाली कंपनी मेरे यानी भोपाल के लोगों का नाश कर देगी। उसी रात जहरीली गैस का रिसाव हो गया। कारखाने के 12 किलोमीटर के दायरे में हवा की तरह ये गैस चंद ही मिनटों में फैल गई। भोपाल के लोगों को अचानक काशी, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लोगों को कुछ समय के लिए समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, मगर अपने आप को वो बचा नहीं सके। सरकारी आंकड़ों की माने तो लगभग 8000 लोगों की मृत्यु तो 2 सप्ताह के अंदर ही हो गई। इस गैस कांड से मैं आज भी जूझ रहा हूँ। मेरे यहाँ निवास करने वाले लोगों के डीएनए में हमेशा के लिए इस मिथाइल आइसोसाइट नामक गैस ने जगह बना ली, जिसके कारण आने वाली पीढ़ियां भी इससे सीधे तौर पर प्रभावित होगी। आवागमन। यदि आप मेरे यहाँ घूमने के लिए आना चाहते हो तो यहाँ पर राजा भोज विमानतल भोपाल हवाई अड्डा है। दिल्ली, मुंबई और इंदौर से इंडियन एयरलाइंस की नियमित हवाई जहाज हैं। रेल मार्ग। भोपाल का ये रेलवे स्टेशन सभी स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में जाने के लिए ट्रेनें मिल जाती हैं। सड़क मार्ग। यदि बात करूँ मेरे सड़क मार्ग की तो सांची, इंदौर, उज्जैन, खजुराहो, पंचमंडी, जबलपुर आदि शहरों से आसानी से इस सड़क मार्ग से भोपाल पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए और ऐसी ही और नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।